देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला हमें कंसेप्ट पढ़ना है, इट इज थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोमेट्री, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों पढ़ाना? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री ये क्या होता है? थर्मोमेट्री इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमेट्री क्या होता है बच्चों? इट इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मीन्स ये पूरी ब्रांच में हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डील करेंगे कि टेम्परेचर मेजर कैसे करना है, उसके लिए स्केल्स कौन सी है। ठीक है, थर्मोमीटर्स जो है डिफरेंट टाइप्स के, वो कैसे, मीन्स टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, तो वो कैसे यूज करना है, ये सब कुछ हम इस थर्मोमेट्री में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये जो हमने टेम्परेचर लिख के दिया, ये होता क्या है? टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ, ठीक है, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मीन्स ए बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर इज सेड टू बी हॉटर देन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मीन्स ये कंपेरेटिव एक फिनोमिनॉन है। सो बच्चों, टेम्परेचर को सिंपली हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये होता है बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है, ये मेजर करने के लिए स्केल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों स्केल्स होती है। एंड स्केल्स कैसे काम करती है? देखो एग्जाम्पल में देता हूं, जैसे इफ सपोज मीटर स्केल है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक रीजन डिफाइन कर लेते हैं, एक डिस्टेंस, उसके हम डिफरेंट पार्ट्स बना लेते, 100 पार्ट बना दिए, एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर कह देते, सेंटीमीटर के भी हम छोटे छोटे हिस्से बना देते, मीन्स डिविजन्स बना देते। ठीक है, एंड एक एक डिवीजन को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं, उसके भी और डिविजन्स बना सकते। वैसे ही साइंटिस्ट ने जो टेम्परेचर स्केल्स दे दी थी, अलग अलग नाम से है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऐसे टेम्परेचर स्केल्स है बच्चों। तो ये जो साइंटिस्ट ने स्केल्स दी थी, इन्होंने क्या किया था, एक रीजन डिफाइन किया, रीजन मीन्स टेम्परेचर रीजन, यहां से समझो यहां तक, एंड उसके कुछ इक्वल पार्ट्स बना दिए, एंड एक एक पार्ट को खुद का नाम समझो कुछ दे दिया। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, तो सबसे पहले मैं टेम्परेचर स्केल में सेल्सियस स्केल बताता हूं। ठीक है, ये बचपन से आप डिग्री सेल्सियस या आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो सेल्सियस स्केल कैसे काम करती बच्चों? देखो, जो भी टेम्परेचर स्केल है वो दो इस पे काम करेगी, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स पे काम करती बच्चों। जो भी टेम्परेचर स्केल है क्या करती, वो 2 पॉइंट्स पे काम करती। कौन से? लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट को ही, ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट को ही फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट कहा जाता है, वाटर का। ठीक है, ये सारा हम वाटर के लिए चेक करते हैं। एंड ये जो है, इसे स्टीम पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसे फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, एंड स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कहेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो है लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, इनके बीच में जो भी टेम्परेचर गैप रहेगा, टेम्परेचर रीजन रहेगा, उसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते, एंड एक एक हिस्से को कुछ ऐसा नाम दे देंगे हम। जैसे कि देखो, सेल्सियस स्केल ने, सेल्सियस साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट ऐसे 2 दे दिए। तो जो आइस पॉइंट था, इन्होंने इसे 0 मान के चला। ठीक है, आइस पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। एंड जो बच्चों स्टीम पॉइंट है, इन साइंटिस्ट ने इसे 100 ऐसा दे दिया, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाटर जहाँ पे फ्रीज हो रहा, उन्होंने दे दिया कि अच्छा ये फ्रीज हो रहा ना, इसे हम रेफरेंस स्केल पे 0 नाम दे देंगे। ठीक है, एंड जहाँ पे बॉयल हो रहा, उसे रेफरेंस स्केल पे 100 नाम दे देंगे। इनके बीच में बच्चों जो गैप है, रीजन है, इन साइंटिस्ट ने उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बीच में जो रीजन था, इसे बच्चों कितने इसमें डिवाइड कर लिया इन्होंने, 100 पार्ट्स में। एंड एक एक पार्ट को, ईच पार्ट इज नोन एज
1 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस ने ऐसी स्केल दे दी थी कि लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है आइस पॉइंट, और आइस पॉइंट को ही क्या कहते हैं बच्चों, लोअर फिक्स पॉइंट 0 पे, अपर फिक्स पॉइंट 100 पे, एंड इनके बीच में जो रीजन है 100 पार्ट्स बना दिए, एक एक पार्ट को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो ये है बच्चों फर्स्ट स्केल। ठीक है, नेक्स्ट स्केल मैं आपको बता देता हूं, ये देख लो पहले। फर्स्ट वन इज, देखो बच्चों हमें 3 स्केल्स अलग अलग पढ़नी है। फर्स्ट मैंने आपको समझा दी, कौन सी स्केल है, सेल्सियस स्केल। जो भी टेम्परेचर स्केल होगी मैंने पहले ही आपको समझा दिया, ये किसके ऊपर काम करेगी, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। साइंटिस्ट ने इन दोनों को डिफाइन कर लिया, उनके बीच में जो स्पेस है उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे फ़ारेनहाइट भी आपने सुना होगा, डिग्री एफ भी कहते हैं इसे। तो इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने आइस पॉइंट जो है इसे 32 डिग्री एफ पे ले लिया। ठीक है, ये याद चाहिए, हर बार 0 नहीं होता। इन साइंटिस्ट ने फ़ारेनहाइट ने क्या कर लिया, आइस पॉइंट 32 डिग्री एफ पे, स्टीम पॉइंट ये इन्होंने ले लिया 212 डिग्री एफ पे। ठीक है, 32 डिग्री एफ, 212 डिग्री एफ। इनके बीच में जो रीजन है, रीजन को इन्होंने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बच्चों, 180 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एंड ईच पार्ट को 1 डिग्री एफ ऐसे नाम दे दिया। ठीक है, मींस ये जो सेल्सियस स्केल है, यहाँ पे अगर समझो आइस फ्री, वाटर फ्रीज होता है तो वो 0 पे होगा, एंड फ़ारेनहाइट पे अगर फ्रीज होता है तो 32 पे होगा। मीन्स ले देंगे कैसा है, जो भी ये टेम्परेचर स्केल है बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे आइस बॉइल होता, जहाँ पे वाटर फ्रीज होता या फिर वाटर बॉइल होता, ये 2 पॉइंट साइंटिस्ट ने चेक कर लिए, एक एक के लिए एक एक नाम दे दिया कि अच्छा ये 0 रहेगा। एक साइंटिस्ट ने 32 दे दिया, एक ने फिर और दे दिया 273। ऐसे अलग अलग स्केल साइंटिस्ट ने बना ली। बट स्केल्स कैसे बनाई है बच्चों, ये आप खुद के नाम से भी स्केल बना सकते हो। जैसे मैं ओम टेम्परेचर स्केल ऐसे भी बना सकता हूँ, एंड उसके क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको, ऑन अ न्यू टेम्परेचर स्केल दिस इज दिस। तो सिर्फ मुझे याद रखना है लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, ये दोनों मैंने याद रख लिए, सब कुछ मैं सॉल्व कर सकता हूँ बच्चों। तो आपको क्या ये याद रहेगा कि ये जो भी आपको देखना है सिर्फ अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट चेक करना है, एंड उसके बीच में जो रीजन होगा उसे कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पॉज करके बच्चे इसे लिख लो, मैं और टेम्परेचर स्केल बताता हूँ, स्क्रीनशॉट भी निकाल लो इसका। देखो नेक्स्ट जो स्केल है इट इज केल्विन स्केल। ठीक है, एंड देखो याद रखो पूरे फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में जो एसआई यूनिट होता है बच्चों टेम्परेचर का, इट इज केल्विन। ये मैंने आपको यूनिट डायमेंशंस में भी पढ़ाया था। ठीक है, कि केल्विन ही ऐसा यूनिट है, फॉर्मूलाज में पुट करते वक्त आपको हर बार केल्विन का यूज करना है। मीन्स पूरे यूनिट में या फिर फिजिक्स में भी आगे पीछे जो भी टेम्परेचर आपको पुट करना होगा वो आप कौन से यूनिट में पुट करोगे बच्चों, केल्विन में। जैसे मीटर हम एमकेएस में मीन्स लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर चाहे वो सेल्सियस में दिया हो, फ़ारेनहाइट में दिया हो, चाहे कोई से भी स्केल में दिया हो, आपको कन्वर्ट करना है उसे केल्विन में एंड यूज करना है, सॉल्व करना है। कन्वर्ट कैसे करते उसके लिए भी आज मैं एक खास मेथड बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला बच्चों ने याद रख लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आसान होंगे बच्चों को। देखो अब केल्विन स्केल, कोई भी टेम्परेचर स्केल रहो, ये क्या करते हैं साइंटिस्ट, लोअर फिक्स पॉइंट एक देख लेते, मिसाइज कहाँ पे कन्वर्ट होता वाटर में और वाटर कहाँ पे फ्रीज होता, वो पॉइंट को इन्होंने 273 पे ले लिया। अब इनका नाम केल्विन था तो इन्होंने के लिख दिया इसके सामने। ठीक है, एंड ये जो के है बच्चों इट इज नॉट डिग्री के, इट इज ओनली एंड ओनली के। ये होगी लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट देखो बच्चों, अपर फिक्स पॉइंट इन्होंने दे दिया 373 पे। ठीक है, 373 के पे। इसके बीच में जो रीजन होगा मीन्स कुछ ना कुछ गैप होगा ना 273 से लेके 373 तक, तो इन्होंने इसे इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया बच्चों। कितने इक्वल हिस्सों में, 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, रीजन बिटवीन देम, रीजन बिटवीन 273 and 373.15 is divided into
कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों? 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। एंड ईच पार्ट, एक पार्ट को इन्होंने कह दिया ईच पार्ट इज नोन एज 1 केल्विन। ये है बच्चों नेक्स्ट टेम्परेचर स्केल। तो ऐसी हमें कितनी टेम्परेचर स्केल पढ़नी है बच्चों? तीनों याद रहेगी आपको। देखो वापस मैं एक बार रिवाइज करके देता हूं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल। सेल्सियस साइंटिस्ट ने लोअर फिक्स पॉइंट 0 पे ले लिया, अपर फिक्स पॉइंट 100 पे, 0 एंड 100, ये जो बचपन से हम लर्न करते आ रहे। एंड रीजन जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये हो गया। फ़ारेनहाइट ने 32 212, रीजन 180 पार्ट में 180 पार्ट्स, ये याद रखना है। एंड केल्विन ने 273 373, रीजन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 100 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो बच्चों, ये जो हमने आपको लिख के दिया है, या याद रहेंगी ये 3 टेम्परेचर स्केल। ये देखो बच्चों, अभी जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन सॉल्व थर्मोमेट्री के A to Z क्वेश्चंस, मींस मैक्सिमम क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। मींस बच्चा, अब बाकी यूनिट्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज लर्न करो, बहुत सारे कंसेप्ट, यहाँ पे वैसा नहीं, आपको एक अच्छे से याद करना है। अगर वो याद हो गया अच्छे से बच्चों, तो पूरे लगभग मैं उसी फॉर्मूला का यूज करके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको निकाल के दूंगा, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नई टेम्परेचर स्केल, फॉल्टी थर्मोमीटर, ये सब कुछ क्वेश्चंस ये एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होने वाले हैं। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला ध्यान से देखो, मैं क्या लिख के दे रहा हूं, इट इज फॉर कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम one scale to another, ठीक है। देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल, क्या है बच्चों? टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जिसने बच्चों याद कर लिया फॉर्मूला, पूरा का पूरा थर्मोमेट्री उसका हो जाएगा। मैक्सिमम यही फॉर्मूला से सॉल्व होता बच्चों। फॉर्मूला बताओ वापस एक बार, क्या है, याद कर लो इसे, क्या है? टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। एंड ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ से आया? सिंपल कंपैरिजन है। बचपन में आपने 9th-10th में कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए होंगे, इतने मैंगोज है, इतने बच्चों को बांट रहे क्लास में, तो इतने बच्चों के लिए कितने लगेंगे, वैसे ही ये है, कितने पेन्स इतने बच्चों को दे दिए तो उतने पेन्स के लिए कितने बच्चों को देना पड़ेगा। ये सिंपल ऐसे कंपैरिजन रेशियोज वाले ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है, टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला है मैं यूज करके बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं डिग्री सेल्सियस स्केल लिखता हूँ। डिग्री सेल्सियस स्केल में बताओ जल्दी क्या क्या था, यहाँ पे बताओ। लोअर फिक्स पॉइंट कितना था बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स पॉइंट कितना था बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में जो रीजन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों हमने? 100 पार्ट्स में। तो डिग्री सेल्सियस स्केल हो गई। उसके बाद डिग्री एफ स्केल। डिग्री एफ स्केल के लिए कितना था? लोअर फिक्स पॉइंट बच्चों, लोअर फिक्स पॉइंट ये था 32 डिग्री एफ, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट कितना था? ये 212 डिग्री एफ, ठीक है। एंड केल्विन स्केल के लिए ये भी लिख लेते, अपर लोअर फिक्स पॉइंट एंड ये अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट था बच्चों केल्विन के लिए 273, ठीक है। एंड अपर फिक्स पॉइंट था 373, ठीक है। देखो अब आगे इस फॉर्मूला में तो देखो बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट वन स्केल टू अनदर, ठीक है। एक स्केल में से दूसरी स्केल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है।
टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेकंड स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मैं इन तीनों के लिए कन्वर्ट करके बताता हूं बच्चों। डिग्री सेल्सियस पे जो अननोन टेम्परेचर है पता नहीं हमें, तो मैं वहां पे डिग्री सेल्सियस लिख लेता हूं। ये कितना हो सकता, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, कितना भी रह सकता है ये, ठीक है। एंड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बताओ सेल्सियस स्केल पे कितना है बच्चों, 0 अपॉन 100 माइनस 0, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये मैंने डिग्री सेल्सियस के लिए लिख लिया। सिमिलरली क्या मैं केल्विन फ़ारेनहाइट के लिए लिख सकता हूं? फ़ारेनहाइट के लिए कैसे होगा बच्चों, डिग्री F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। याद रहेगा बच्चों ये है सेकंड के लिए। थर्ड के लिए कैसे होगा बच्चों, केल्विन के लिए बताओ। केल्विन बट डिग्री नहीं है यहाँ पे, सिर्फ केल्विन। केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। सो बच्चों ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इट इज फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन। मीन्स आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा सकते, सेल्सियस से केल्विन में जा सकते, मीन्स कोई भी कन्वर्जन हम इसका यूज करके कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो जैसे मैं इसे और सॉल्व करता हूं अगर, तो ये आता है डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 माइनस 0 100, ठीक है, इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन ये आएगा बच्चों 180, ठीक है, इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत बार दिखाई देता बहुत सारे किताबों में, बट कहाँ से आता बहुत सारे बच्चों को आखिरी तक पता नहीं चलता ये कहाँ से आया फॉर्मूला। तो सो फॉर्मूला निकालने के लिए बेस्ट है ये ऐसा निकाल लो, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने आपको स्केल्स लिख के दे दी है, इसको ही हम एक एक के लिए लिख के देखते हैं। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में, सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में। तो अगर मैं ये दो चेक करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, डिग्री सेल्सियस बाय 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 बाय 100 1.8। ये बच्चों को याद रखना है। और डिग्री F जो होता है वो बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये बहुत सारे बच्चों को लर्न होता है, 10th की किताब में भी मिलता है बच्चों को ये फॉर्मूला, ठीक है। या फिर किसी किताब में इसे ऐसा भी लिख के मिलता है बच्चों, 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये होता है डिग्री F के लिए फॉर्मूला बच्चों, डिग्री F इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो ये है बच्चों रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये हो गया एक। नेक्स्ट जो है वो है बच्चों सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में। तो सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में जो रिलेशन होगा, क्या हम वो ऐसा निकाल सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करो, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाय 100, 100 गेट कैंसल्ड, K विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये हमने कन्वर्जन आपको बेसिक्स में भी पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो केल्विन के लिए बच्चों फॉर्मूला कितना निकल के आता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, एंड फ़ारेनहाइट के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हो गया। अब इफ सपोज आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है बच्चों, क्योंकि अब ध्यान रखना आपका जो फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स का, वेदर इट वांट टेम्परेचर डिफरेंस और सिंपल टेम्परेचर, क्या पुट करना है वो भी आपको याद रखना है। इफ सपोज देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस अगर है तो क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंस के लिए बच्चों यहाँ पे डेल्टा लगा देते हम, ठीक है, चेंज निकाल लेते। सो डेल्टा अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर लूं तो यहाँ पे होगा डेल्टा C, ठीक है, 0 का 0 ही डेल्टा। F माइनस 32 का डेल्टा कितना होगा बच्चों, डेल्टा F, ये 32 0 डिफरेंशिएट करने के बाद, ये कितना होगा बच्चों, डेल्टा K, ये ऐसे होगा। एंड नीचे क्या बाकी रहेगा, डेल्टा C बाय 100, क्योंकि डिवीजन वाला तो कट नहीं होगा, डिग्री डेल्टा F बाय 180 एंड डेल्टा K बाय 100। ये बच्चों डेल्टा होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये याद रखो, या फिर यहां से भी बच्चा याद रख सकता है, डेल्टा K विल बी डेल्टा C प्लस डेल्टा 273 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 होगा, चेंज नहीं होगा कांस्टेंट। मींस यहां से भी ऐसा निकल के आता है कि डेल्टा C इक्वल्स टू डेल्टा K
बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से भी वही आता है एंड यहां से भी 100 कट होने के बाद यही मिलता है। मींस क्या आपको ये याद रहेगा कि इफ सपोज टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन, टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपको दिया है तो नो मैटर वेदर इट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, आपको वही यूज करना है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, देयरफॉर नो नीड ऑफ कन्वर्जन। मीन्स आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू 5 डिग्री सेल्सियस है तो वही 5 केल्विन भी होगी, नहीं तो फिर बच्चे खुद का दिमाग लगाते, 5 में 273 ऐड करते हैं, वो दूसरा आंसर निकालते हैं, पुट करते वैल्यूज। नहीं, वैसे नहीं करना है। सिंपल टेम्परेचर है तो आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस का केल्विन में फॉर्मूलाज में यूज करने के लिए। बट इफ सपोज टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है बच्चों तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों ये भी पॉज करो एंड लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों इसका, फिर बाद में आप लिख सकते हो आराम से। देखो बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है, मैं सॉल्व करके देता हूं। फर्स्ट क्या दिया है, 60 डिग्री एफ को डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, फर्स्ट का आंसर ऐसे होगा बच्चों, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाय 100। ये मैंने अभी प्रूफ करके दिया था ना। अब इसमें से क्या दिया है आपको, F के लिए दी है वैल्यू, F के लिए कितनी दी है बच्चों, 60 माइनस 32 अपॉन 180 विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाय 100 विल बी इक्वल टू K माइनस 273 बाय 100। ठीक है, तो अब ये दो अगर मैं यूज करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो डिग्री सेल्सियस बाय 100 विल बी इक्वल टू 60 माइनस 32 करो 28 बाय 180। ठीक है, डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 100 इंटू 28 बाय 180। ये हो गया पहले का आंसर, कर लो सॉल्व। वही दूसरे का आंसर, हमें फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 60 माइनस 32 कितना होगा बच्चों, ये 28 अपॉन 180 विल बी इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। सो आपको क्या करना होगा बच्चों, K विल बी इक्वल टू 28 बाय 180 इंटू 100 प्लस 273, ये, या फिर जो सेल्सियस आया था उसमें 273 ऐड करो, सेम ही है बच्चों। देखो ये कितना आएगा बच्चों, करो सॉल्व, 15.55 एंड ये आएगा 15.55 प्लस 273, ये होगा 2 है ना, 2 288.5, ये होगा केल्विन में। तो बच्चों ऐसे करना था फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें टेम्परेचर चेंज निकालना है। तो देखो टेम्परेचर चेंज के लिए करके देता हूं मैं, अब यहाँ पे जो वो टेम्परेचर चेंज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो ये सेकंड का आंसर बता देता हूं मैं यहाँ पे, तभी ध्यान देंगे। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर चेंज इन, ये यहाँ पे केल्विन एंड फ़ारेनहाइट चाहिए था। ठीक है, तो देखो डेल्टा सी मैं निकाल लेता हूँ। डेल्टा सी कितना होगा बच्चों, 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 मीन्स कितना है बच्चों, ये 30। अब हमें डेल्टा के लिए फॉर्मूला पता है, डेल्टा सी बाय 100 इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाय 180 इक्वल्स टू डेल्टा के बाय 100। मीन्स डेल्टा सी एंड डेल्टा के सेम ही होते हैं बच्चों, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन के लिए सेम। मीन्स डेल्टा के की वैल्यू बताओ बच्चों, 30 के, हो गया खत्म। ठीक है, एंड डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, देखो यहां से डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू 180 बाय 100 टाइम्स डेल्टा सी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये होगा बच्चों डेल्टा एफ के लिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू 180 इंटू 30 अपॉन
100, तो ये आएगा बच्चों 54 डिग्री एफ। सो अगर डेल्टा एफ चेक करूं तो 54 आता, डेल्टा के चेक करूं तो 30 ही आएगा। सो ये थे बच्चों दो क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो न्यू टेम्परेचर स्केल वाला है ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं और क्वेश्चन भी आपको देता हूं लगे तो। ऑन अ न्यू टेम्परेचर स्केल नोन एज ओ स्केल, मैंने खुद के नाम से एक स्केल बना दी ओम स्केल, तो मैंने डिग्री ओ स्केल दे दिया। आप आपके नाम से भी एक आध न्यू स्केल बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये न्यू स्केल बनाते वक्त हमें जो चेक करना है इट इज लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। ये दो बच्चों चेक कर लिए हमने, तो फिर हमारा काम हो गया। ये समझ लेना आपने क्या क्या चेक करना है आपको, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, ये दो हमने चेक कर लिए तो काम हो गया। तो देखो अब न्यू टेम्परेचर स्केल ओ स्केल है, इसके ऊपर आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट हमने कितना ले लिया, हमने 39 ले लिया मैंने मान से, एंड स्टीम पॉइंट 239। मींस ये कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, ये जो 39 डिग्री ओ है, क्या ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया बच्चों, एंड ये जो 239 डिग्री ओ है ये क्या अपर फिक्स पॉइंट हो गया। सो ऐसे न्यू स्केल बहुत सारी मिल सकती, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अपर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, मीन्स मैं ओम स्केल के लिए डिग्री ओ लिख लेता हूं, ठीक है, डिग्री ओ जो अननोन है, और एक्स भी लिख सकता हूं मैं, एक्स माइनस मेरी टेम्परेचर स्केल जो है उसमें लोअर फिक्स पॉइंट बताओ 39 अपॉन 239 माइनस 39, ये मैंने मेरी टेम्परेचर स्केल के लिए लिख दिया। और आगे देखते क्या दिया है, टेम्परेचर ऑन न्यू स्केल मीन्स एक्स की वैल्यू पूछिए करस्पॉन्डिंग टू 39 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। मीन्स यहाँ पे इसको इक्वेट करने के लिए कौन सी स्केल आपको दी है, सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट भी हो सकती, ये केल्विन भी हो सकती, ठीक है। तो आपको ये सेल्सियस स्केल दी है, सो दैट सेल्सियस के लिए लिख लो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, ये अपना वही टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस 0। तो डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, 39। सो 39 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 विल बी इक्वल टू x माइनस 39 अपॉन ये कितना होगा बच्चों 200। सो ये जो निकल के आएगा बच्चों x विल माइनस 39 विल बी इक्वल टू 39 बाय 100 इंटू 200, ये 200 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो x माइनस 39 विल बी इक्वल टू 39 इंटू 2, x विल बी इक्वल टू 39 इंटू 2 प्लस 39, मीन्स मैं 39 इंटू 3 भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये आएगा बच्चों 117, ठीक है, डिग्री ओ। मीन्स अगर सेल्सियस स्केल जो आपके पास स्केल है वो अगर 39 बता रही है, 39 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने मेरे नाम से ओम नाम से जो स्केल बनाई है वो बच्चों 117 डिग्री ओ बताएगी। तो क्या बच्चों को ये आ जाएगा, ऐसे कुछ करना होता है। तो आज मैंने आपको बच्चों बेसिक सब समझा दिया, पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका लिख लो ये।